सोनपुर के जंगल में मीनू चिड़िया अपने पति कल्लू कौवा और बेटी टुन्नी के साथ रहा करती थी। कल्लू जी, खेत से सब्जी तोड़कर जल्दी से बेचकर आ जाइए, शाम को हमें स्वेटर खरीदने जाना है। टुन्नी के सारे स्वेटर छोटे हो गए हैं। मीनू का पति कल्लू कौवा खेत में फल और सब्जी उगाया करता था और बाद में उसे बाजार में जाकर बेच के अच्छे पैसे कमा लिया करता था। अरे ओ कालू भैया, परसों मेरे घर पर पार्टी है तो ढेर सारी सब्जियां बनानी है, तो कल आकर आप हमारे यहाँ सब्जियां देकर चले जाना। और सब्जी बेचने कल्लू कौवा आया, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। इसी तरह कल्लू हर रोज पंछियों को सब्जी बेचने जाया करता था। कल्लू सस्ती और अच्छी सब्जियां बेचा करता था, इसीलिए सारे पंछी उसी के यहाँ से सब्जी लिया करते थे। इसी तरह समय बीतता जाता है और एक दिन जंगल में, अरे ओ मोर बहन, जंगल में तो इस बार सूखा पड़ गया है। यहाँ तो ना खाने के लिए कुछ है और ना ही पीने के लिए है। हम पत्तियाँ खाकर तो जिंदा नहीं रह सकते ना। सारे पंछी कल ये जंगल छोड़ के दूसरे जंगल जा रहे हैं, मैं भी उन सबके साथ जा रही हूँ। तुम भी चलो हमारे साथ, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, चलो। कल्लू जी, बिना पानी के तो हम ना ही फल उगा सकते हैं और ना ही सब्जियां, तो हम भी यहाँ रहकर क्या करेंगे। कल सारे पंछी ये वाला जंगल छोड़ के किसी और जंगल जा रहे हैं, चलो हम भी उनके साथ चलते हैं। वहाँ अलमारी पर एक बड़ा सा बैग रखा है, उस बड़े वाले बैग को लेकर आओ, हम अपना सारा सामान उसी में पैक कर लेते हैं। टुन्नी बेटा, वो जो लकड़ी की अलमीरा है ना, उसमें मैंने ढेर सारे कपड़े रखे हैं, उसमें से जो कपड़े जरूरी हो सिर्फ वही कपड़े लेकर इस बैग में डाल दो। कल्लू जी, तब तक आप थोड़ा खाने का सामान पैक कर लीजिए। इसके बाद टुन्नी कपड़े पैक करने लगती है, तभी उसे एक अनोखी चीज दिखाई देती है जो अलमीरा में रखी हुई थी। माँ, जल्दी से यहाँ आओ, ये देखो, ये लाल रंग के कपड़े में क्या अजीब सी चीज रखी हुई है, मैंने तो पहले कभी इसे नहीं देखा। माँ, खोल कर देखो ना, इसमें क्या है, मुझे जानना है इसमें क्या है। इसके बाद मीनू उस लाल कपड़े से ढके वस्तु को अपने सिर पर रख लेती है और कालू के पास जाती है। कालू जी, ये देखिए, अलमीरा में से हमें ये क्या मिला, आज तक तो मैंने इसे कभी नहीं देखा, पता नहीं इसमें क्या है, मैं इसका कपड़ा हटा कर देखती हूँ। ये क्या है, ये तो बीज जैसा कुछ मालूम पड़ता है, पता नहीं ये अलमारी में किसने रख दिया। मैं कोई मामूली बीज नहीं, मैं जादुई बीज हूँ, मेरा इस्तेमाल करके तो देखो। मैं सूखी मिट्टी में बिना पानी के भी अच्छा रसदार स्वादिष्ट फल उगा देता हूँ। इस सूखी मिट्टी में मुझे तो नहीं लगता कि कुछ उगेगा भी, लेकिन इस बीज ने कहा है कि ये जादुई है, तो हो सकता है कुछ जादू हो जाए और इस सूखी मिट्टी में कुछ उग जाए। इसके बाद कालू उन जादुई बीजों में से कुछ बीज उगने के लिए लगा देता है। अरे ओ मीनू, मैंने वो जादुई बीज सूखे जमीन में लगा तो दिया है, अगर कुछ उग गया तो अच्छी बात है हमारे लिए, अगर नहीं उगा तो हम तो जंगल छोड़ के जाने वाले ही हैं। अगली सुबह जब कल्लू वापस से खेत में जाता है तब वो देखता है कि ओ तेरी, ये क्या, इतनी सारी ताजे ताजे स्वादिष्ट रस भरे संतरे, अरे वाह, ये तो मजा ही आ गया। वाह, कितनी सुंदर खुशबू आ रही है इन संतरों में से। मैं फटाफट इन संतरों को टोकरी में इकट्ठा कर लेता हूँ। मीनू, इस जादुई बीज ने तो कमाल ही कर दिया, इतने सारे संतरे हमारे पास हो गए। हम इनमें से कुछ संतरे पंछियों को भी दे देते हैं, वो सब भी तो सूखे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जंगल छोड़कर जाने वाले हैं। अब वो जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, इसे ही खाकर जब तक बारिश नहीं होती तब तक इंतजार करेंगे। अरे कल्लू भैया, आप तो बहुत ही अच्छे हो, आपके जैसा इस जंगल में कोई नहीं है, आपने हमारे लिए इतना सोचा, आप हमें ये संतरे खाने के लिए दे रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। इसके बाद कल्लू ने जंगल के सभी पंछियों में संतरे बांट दिए। ऐसे ही सभी पंछी संतरे खाकर अपना गुजारा कर रहे थे और कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन जोरों की बारिश हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।